एक बार फिर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अपना फायदा निकल जाने के बाद कांग्रेस कन्हैया को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकती है। सब जानते हैं कि कांग्रेस बिना सहारे के आज तक कुछ भी नहीं कर पाई है। साथ ही उसकी कोई भी हैसियत बिहार में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस उस कन्हैया को आगे कर रही है जिसे लालू परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो इसके पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन क्या कांग्रेस मकसद पूरा हो जाने के बाद भी कन्हैया कुमार के साथ खड़ी रहेगी या उनके साथ खेला हो सकता है? दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि कन्हैया कुमार के आ जाने से तेजस्वी यादव की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि एक तो कन्हैया पढ़े लिखे हैं और ऊपर से युवा भी हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी का रंग बिहार में फीका ना पड़ जाए। यही बात है कि लालू यादव चाहते ही नहीं कि कन्हैया बिहार में सक्रिय हो। लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार बिहार में सक्रिय हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं गठबंधन ही न टूट जाए। बताते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, बिहार में सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो नाम से पदयात्रा शुरू की है। ये यात्रा पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है और विभिन्न जिलों से होकर 14 अप्रैल को राजधानी पटना पहुंचेगी। ये यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन इस पदयात्रा के फोकस में रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, जिनकी 6 साल बाद बिहार की राजनीति में फिर से वापसी हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन कन्हैया के तेवर बता रहे हैं कि इस पदयात्रा के दूल्हा वही बनेंगे। कन्हैया कुमार अपनी इस यात्रा से एनडीए की मुश्किलें कितनी बढ़ा पाएंगे ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन खबर यह है कि बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता ने सहयोगी दल आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव को असहज कर दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और महागठबंधन में कांग्रेस की अतिरिक्त सक्रियता, इस वक्त बिहार की राजनीति में ये दो कीवर्ड सबसे ज्यादा चर्चा में है। जब से कृष्णा अल्लावारू को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है, पार्टी मिशन मोड में नजर आ रही है। वहीं चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने बिहार में पार्टी की कमान दलित समुदाय के प्रभावशाली नेता और कुटुंबा सीट से विधायक राजेश कुमार को सौंप दी। इसके अलावा इस साल राहुल गांधी 2 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भी एक्टिव कर दिया है। राज्य का प्रभार मिलने के बाद से अब तक कृष्णा अल्लावारू के आधिकारिक तौर पर लालू यादव से मुलाकात नहीं हुई, न ही तेजस्वी यादव से। कांग्रेस लालू यादव की पॉकेट की पार्टी वाली छवि से मुक्ति चाहती है। साथ ही उसकी नजर उनके पुराने वोट बैंक को रिवाइव करने में है। इसी कवायद के तहत पार्टी ने कन्हैया कुमार को आगे किया है। अब कन्हैया की इस यात्रा से भी लालू और तेजस्वी की नींद जरूर गायब हो गई होगी। कन्हैया को लेकर आरजेडी की असहजता नई नहीं है। कन्हैया ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में आरजेडी ने उनके खिलाफ तनवीर हसन को मैदान में उतारा था और इसके बाद कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन बिहार में उनकी सक्रियता ना के बराबर रही। बीच बीच में उनके साथ मंच शेयर करने को लेकर तेजस्वी की असहजता सुर्खियों में रही। मई 2023 में प्रजापति सम्मेलन में कन्हैया के शामिल होने पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए तेजस्वी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। सियासी जानकारों की माने तो लालू यादव कभी भी कन्हैया कुमार को बिहार की सियासत में नहीं देखना चाहते। लालू यादव कन्हैया को तेजस्वी के लिए चुनौती मानते हैं। वहीं कांग्रेस के बिहार में एक्टिव होने के बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर की है। दैनिक भास्कर ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधी बात हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने 12 मार्च को होने वाली बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक को भी टाल दिया था। अब कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस की यात्रा में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ये सब आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए भी कर रही है। कहा जा रहा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को महागठबंधन में 40 से 50 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीट से कम लेने को तैयार नहीं। इसके अलावा कांग्रेस अपने मन मुताबिक सीटों का चयन भी करना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस अब आरजेडी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अकेले भी अपना रास्ता तय कर सकती है, लेकिन लालू और तेजस्वी के कहने पर फिर से कांग्रेस बैक गियर लगा सकती है, जिसके बाद कन्हैया कुमार के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और फिर कन्हैया को कांग्रेस बिहार की राजनीति से बाहर कर सकती है, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हुआ था। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू यादव की वजह से कांग्रेस ने उन्हें बिहार की बजाय दिल्ली से चुनाव लड़वाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें